अवैध शराब परिवहन मामले में फरार चल रहे शराब ठेकेदार छोटू जायसवाल के मकान का अवैध हिस्सा गुरुवार दोपहर नगर निगम टीम ने बुलडोजर चलाकर तोड़ दिया। नगर निगम ने ठेकेदार के अन्य स्थान को भी चिन्हित किया है। लंबे समय से शराब के ठेकेदार रहे छोटू जायसवाल पर धार पुलिस ने फरवरी माह में अवैध शराब परिवहन का मामला दर्ज किया था। ट्रक में भरी शराब उज्जैन से आदिवासी क्षेत्र में ले जाई जा रही थी। इसके बाद से धार पुलिस द्वारा ठेकेदार जायसवाल की तलाश में लगातार उज्जैन पहुंचकर उसके ठिकाने पर दबिश दी जाती रही। अवैध शराब परिवहन का मामला प्रदेश स्तर तक पहुंच गया था। इसके बाद प्रशासन व नगर निगम ने ठेकेदार छोटू जायसवाल के अवैध निर्माण व कार्यों की सूची तैयार करना शुरू कर दी। गुरुवार दोपहर नगर निगम की टीम प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ठेकेदार जायसवाल के महाश्वेता नगर स्थित मकान पर पहुंची। अवैध रूप से बनाए गए मकान का हिस्सा बुलडोजर से तुड़वा दिया। इससे पहले नगर निगम की टीम शराब ठेकेदार के फ्रीगंज स्थित परिसर के ऊपरी हिस्से पर बने अवैध निर्माण को भी तोड़ने की कार्रवाई कर चुकी थी। नगर निगम के फर्जी बिल घोटाले के खिलाफ आयोजित सद्बुद्धि कीर्तन में राम नाम की गूंज भी सुनाई थी। फर्जी बिल भुगतान घोटाले के खिलाफ कांग्रेस ने नए सिरे से अपनी आक्रामकता बढ़ा दी है। कांग्रेस इस घोटाले के खिलाफ लगातार आंदोलन में लगी हुई है। इस कड़ी में कांग्रेस ने रीगल चौराहे पर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। नगर निगम ने नेता प्रतिपक्ष चिंटू चोकसे के नेतृत्व में किए गए इस प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस ने सद्बुद्धि कीर्तन का आयोजन भी कर दिया। भजन आधारित गीतों के आधार पर कांग्रेस ने बीजेपी व नगर निगम के अधिकारियों पर जमकर निशाना साधा। दरअसल कांग्रेस ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि इस महाघोटाले के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। इस दूसरे बड़े आंदोलन में राम जी व हनुमान जी के भजन भी खूब गूंजे। निगम के नेता प्रतिपक्ष चिंटू चोकसे ने भी कीर्तन के दौरान देशभक्ति के गीत गाए। राम नाम आधार जिने वो जल मेरा, राम नाम आधार जिने वो कृपा करे वो मंदिर में जल जाते हैं। नरेंद्र मोदी साहब लहराते फिर रहे हैं। जाने कौन कौन से प्रदेश में झूठी भाषण ठोकते फिर रहे हैं। ना खाऊं ना खाने दूंगा। आज इंदौर मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया। उसमें इंदौर खास करके भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा है। आज हम तो नरेंद्र मोदी बीजेपी के लिए नहीं, नरेंद्र मोदी को सद्बुद्धि आए, मोहन यादव को सद्बुद्धि आए, एक प्रधानमंत्री एक मुख्यमंत्री, इनको सद्बुद्धि आए कि झूठे भाषण दे दे के इस देश को ठगा है तुमने, नौजवानों के भविष्य को ठगा है और अब देश को खोखला कर रहे हो। धार जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह द्वारा पूरे जिले में सख्त निर्देश है कि जिले में कहीं भी अवैध गतिविधि नहीं होनी चाहिए। इसके परिपालन में धामनोद पुलिस द्वारा लगातार थाना क्षेत्र में अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु कार्रवाई की जा रही है। वहीं मंगलवार की रात्रि धामनोद पुलिस को मुखबिर से सूचना मिलने पर तुरंत धामनोद एसडीओपी मोनिका सिंह,
थाना प्रभारी अमित सिंह कुशवाहा ने अपने दल बल के साथ में ग्राम धानी के समीप पलाश होटल के पास दबिश दी, जहां से 3 जुआरियों जिनमें जितेंद्र पिता मोहनलाल राठौर निवासी नागदा बस स्टैंड के पास, परशुराम पिता भैरोलाल जाट शेरपुर थाना मानपुर, इसरार अहमद पिता निसार अहमद माणिक बाग इंदौर को ताश पत्ती का जुआ खेलते हुए गिरफ्तार कर थाने पर लाया गया। वहीं पुलिस के पहुंचते ही कुछ आरोपी मौके से भाग निकले। गिरफ्तार आरोपियों से 48,000 नगद, 5 मोबाइल, 4 कार, कुल मशरू का 20 लाख रुपए का जब्त किया गया। और उस पर हमने जब रेड की तो वहाँ पर हमें 3 आरोपी जो कि अवैध रूप से जुआ खेल रहे थे, उनके पास से लगभग 48,400 रुपये नगद मिले, 5 मोबाइल और 4 4 व्हीलर की जब्ती हुई है। कुल लगभग 20 लाख रुपए का मशरू का जब्त हुआ है और कार्रवाई की गई है। मैडम, ये कार्रवाई कहाँ पे की गई है आपके? ये कार्रवाई जो होटल पलाश है उसके पास में ही ये जो सूचना थी उसी स्थान से ये लोग मिले हैं हम लोग। एनएसयूआई के छात्र नेता अमन पटवारी द्वारा आज कलेक्टर कार्यालय के बाहर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का पुतला जलाने का मैसेज सोशल मीडिया पर चलाया था। मैसेज में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पूर्व में उच्च शिक्षा में जो छात्र विरोधी आदेश जारी किए गए थे, एडमिशन के समय छात्रों से पूरे साल की फीस एक साथ ली जाती है, इसको लेकर सीएम का पुतला जलाएंगे। वहीं अमन पटवारी व अन्य एनएसयूआई के सदस्य सीएम का पुतला जलाने कलेक्टर कार्यालय पहुंच गए थे, जहां पुलिस बल मौजूद था। पुलिस ने पहले ही अमन पटवारी से आचार संहिता के बारे में भी समझाइश दी। आचार संहिता के चलते यह प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। इसके बावजूद भी जब अमन पटवारी नहीं माने तो पुलिस ने अमन पटवारी सहित अन्य 4 साथियों को भी हिरासत में ले लिया। पंडरीनाथ थाने ले जाया गया। चलो हो गया, चलो थाने ले जाएंगे। हम जो ये इतना सब जो गलत हो रहा है, सरकार जो लड़कियों पे ध्यान नहीं दे रही है, परीक्षाओं पे ध्यान नहीं दे रही है, किसी चीज़ पे उनका ध्यान नहीं है, सिर्फ इलेक्शन इंपॉर्टेंट है। आपने अभी देखा होगा एमपी बोर्ड का जो रिजल्ट आया है, अपने जो टीचर हैं उनको तक इलेक्शन पे काम पे लगा दिया गया था। तो हमारी इन चीज़ों को लेके मांग थी, लेकिन हमें प्रोटेस्ट करने ही नहीं दिया गया। ये अमन पटवारी नामक एक व्यक्ति है, इसने सोशल मीडिया पर डाला था कि 1 बजे पुतला दहन करेंगे। तो चूँकि अभी आचार संहिता लगी हुई है, नियम विरुद्ध है, इसकी कोई परमिशन वगैरह भी किसी तरह की कोई नहीं ली गई है, किसी विरोध प्रदर्शन की या ज्ञापन की। तो लिहाजा उसको जो है गेट पे हमने रोक के डिटेन किया है। आगे जैसा भी फिर कार्रवाई होगी। संभागायुक्त व कलेक्टर ने किया उज्जैन के सप्त सागर का निरीक्षण। जल स्रोतों के संरक्षण, पौधारोपण व सौंदर्यीकरण का अभियान 5 जून से जल स्रोतों के संरक्षण, पौधारोपण व सौंदर्यीकरण का अभियान चलाया जाएगा। इस तारतम्य में गुरुवार को संभागायुक्त उज्जैन संजय गुप्ता व कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने उज्जैन के सप्त सागरों का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने क्रम से रुद्र सागर, पुष्कर सागर, क्षीर सागर, गोवर्धन सागर, विष्णु सागर, पुरुषोत्तम सागर व उंडासा स्थित रत्नाकर सागर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान निगम आयुक्त आशीष पाठक, एसडीएम उज्जैन उत्तर एलएन गर्ग सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी भी यहां पर मौजूद रहे। संभागायुक्त गुप्ता ने नगर निगम व संबंधित विभागों के अमले को निर्देशित किया कि सप्त सागरों का सुव्यवस्थित ढंग से रख रखाव किया जाए। जहां गहरीकरण की आवश्यकता है वहां गहरीकरण जरूर करवाएं। अभियान के दौरान पौधारोपण व सौंदर्यीकरण भी करवाया जाए। क्षीर सागर की रेलिंग की मरम्मत करवाएं। गोवर्धन सागर का गहरीकरण कर तालाब के एरिया का विस्तार किया जाए। इसी प्रकार उन्होंने विष्णु सागर सहित अन्य तालाबों के भी साफ सफाई व सौंदर्यीकरण किए जाने के निर्देश दिए। तहसील ग्राम छोटी खरगोन के किसानों ने चैतन्य धाम के सामने रोड पर चक्का जाम कर दिया, वहीं जमकर नारेबाजी करी। किसान बिजली विभाग के कर्मचारियों से नाराज होकर एमपीबी मुर्दाबाद के नारे भी लगाने पहुंचे। छोटी खरगोन व जलूद के बीच वाहनों की लंबी कतारें लग गई। मौके पर मंडलेश्वर थाने की पुलिस भी पहुंच गई। आइए सुनवाते हैं हमारे संवाददाता ने किसानों से क्या खास बातचीत की।
चेंज निकाला। इंदौर कलेक्टर द्वारा राजवाड़ा पर ई रिक्शा व बजाज ऑटो रिक्शा को 7 दिन के लिए बैन कर दिया। इससे परेशान होकर ऑटो रिक्शा चालकों ने कलेक्टर के पास पहुंचकर अपना दुखड़ा सुनाया। कहा कि हमारे आगे रोजी रोटी का संकट खड़ा हो चुका है। रिक्शा वालों की मांग है कि राजवाड़ा वाले इलाके में ज्यादा जाम लगते हैं, वहीं खड़े होकर सवारियां उठाते हैं। उनकी वजह से बजाज ऑटो वालों को तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। हम चाहते हैं कि रिक्शा वालों के रूट तय कर दिए जाएं, जिससे वहां हर जगह खड़े ना हो, ट्रैफिक भी जाम ना हो। कलेक्टर ने आश्वासन दिया है कि 7 दिन की ट्रायल के बाद हम इस पर विचार विमर्श जरूर करेंगे। वो अभी 7 दिन के लिए राजवाड़ा जाना बंद कर दिया, तो हम ये चाहते हैं जो सवारी से मगजमारी हो रही, झगड़ा हो रहा है, तो कलेक्टर साहब को आवेदन देने आए थे कि आप हमारा राजवाड़ा चालू करें। और ई रिक्शा में हम काफ़ी परेशान हो रहे हैं, इनको रूट दिए जाए। और हमारा ये है कि आप अधिकतर ई रिक्शा वाले रोड जाम करते हैं, हम नहीं करते हैं। इसलिए हम आवेदन करने आए थे कि साहब आप जल्द से जल्द इनको रूट दिए जाएँ और हमारी रिक्शाएँ बजाज जो चालू कर रहे हैं राजवाड़ा के लिए, इसमें पैसेंजर से काफ़ी झगड़ा हो रहा है। पैसेंजर हमेशा पैसे की धमकी देता है। इस बात को लेकर झगड़े होते हैं, मतलब क्या है, छोड़ नहीं पाते ना? आप राजवाड़ा हमें छोड़ नहीं पा रहे हो, आप हमें राजवाड़ा छोड़ो तो हम आपको पूरे पैसे देंगे, नहीं तो कि पैसे नहीं देंगे। भारतीय जीवन बीमा निगम मनावर शाखा में विकास अधिकारी संतोष सोनी 33 साल पूरे कर सेवानिवृत्त हुए। सबने उनका सम्मान किया। संतोष कुमार सोनी मूलतः ठीकरे के रहने वाले। वर्ष 1991 में मनावर भारतीय जीवन बीमा निगम में विकास अधिकारी के पद पर आए। 33 साल क्षेत्र को सेवा कर मई 2024 में सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने अनेक अभिकर्ताओं का जीवन बनाया। अभिकर्ताओं की जिंदगी में वह फरिश्ता बनकर आए, उन्हें आर्थिक संबंध प्रदान किया। उनका एक ही नारा था, एक ही लक्ष्य था, सुरक्षा और बचत। मनावर के रावत गार्डन में विदाई समारोह रखा गया। इसमें मनावर भारतीय जीवन बीमा निगम शाखा प्रबंधक चौधरी धामनोद के शाखा प्रबंधक अलावा के साथ ही सभी अभिकर्ता अपने परिवार के साथ मौजूद रहे। कई अधिकारी आते हैं, वो चले जाते हैं, लेकिन संतोष सोनी सभी के लिए पारस रहे, सभी का उद्धार किया। संतोष सोनी अपने परिवार, दामाद, बेटा समाधि के साथ में मौजूद रहे। वरिष्ठ पत्रकार सैयद रिजवान अली, सैयद अशफाक अली, बबलू, पूरक काला, राजेंद्र डाकले, विजय गंगवाल ने पुष्पमाला, मोतियों की माला, शॉल, श्रीफल, प्रतीक चिन्ह, प्रशंसा पत्र भेंट कर उनका सम्मान किया। देश और मध्य प्रदेश इन दिनों आग लगने की घटनाओं ने सभी को हैरान में डाल दिया है। पिछले कुछ समय से आग लगने से हुए हादसों ने सभी की चिंता बढ़ा दी है। इधर मध्य प्रदेश सरकार अपनी फायर सेफ्टी पॉलिसी में भी कई बड़े बदलाव करने का मन बना रही है। 4 जून के बाद इन बदलावों को लागू कर दिया जाएगा, इसकी चर्चाएं भी चल रही हैं। इस बीच नगर निगम के MIC सदस्य राजेश उदावल ने नगर निगम की खुद की फायर सेफ्टी पॉलिसी को तय करके यह बात कही है। इसके लिए उन्होंने नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को पत्र भी लिखा है। इसमें उन्होंने लिखा है कि मध्य प्रदेश में आगजनी से लोगों की सुरक्षा को लेकर फायर सेफ्टी पॉलिसी पर नए सिरे से पुनः विचार किया जाना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि मध्य प्रदेश में सिर्फ इंदौर शहर एकमात्र ऐसा है जहाँ नगर निगम और पुलिस फायर ब्रिगेड, ये 2 विभाग ऐसे हैं जो इसको डील करते हैं। लेकिन नगर निगम का पार्ट अभी फायर सेफ्टी नॉर्म्स में इतना है कि हमको सिर्फ NOC देने मात्र तक का हमारा रोल है। बाकी का रोल आगे का जो है वो फायर ब्रिगेड पुलिस का है। इसमें शासन स्तर पर तय करना पड़ेगा कि फायर सेफ्टी का विषय जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के को फुल फ्लेश रूप से दिया जाना चाहिए। और नगर निगम इंदौर जब बिल्डिंग, हाई राइज बिल्डिंगों की, हॉस्पिटल की, कोचिंग क्लास की, होटल की जब परमिशन देता है तो किस प्रकार की वो बिल्डिंग बनने वाली है
उस बिल्डिंग में कितने लोगों रहेंगे, कितने लोगों का आना जाना रहेगा, कितने मरीज भर्ती रहेंगे, कितने बच्चे वहाँ पढ़ेंगे, इन सब चीज़ों का एक एनालिसिस होकर उनसे घटना के बचाव के साधन और उपकरण लगाने की जो जिम्मेदारी भवन निर्माता की है और नगर निगम उसमें इन्वॉल्व रहेगा कि वो सारी चीज़ें लगी हैं, सही ढंग से लगी कि नहीं लगी। उन सब चीज़ों को जब अधिकार हमको मिलेगा तो निश्चित रूप से हम उसकी मॉनिटरिंग कर पाएंगे। कलेक्टर सिंह ने प्रगतिरत यूनिटी मॉल का निरीक्षण किया, निर्माण कार्य में गति लाने के निर्देश भी दिए। उज्जैन शहरी विकास प्राधिकरण अंतर्गत प्रगतिरत यूनिटी मॉल के निर्माण कार्य की बुधवार को उज्जैन कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने विस्तार से समीक्षा की। कलेक्टर सिंह ने मॉल की प्रगति कर समीक्षा संबंधित कलेक्ट्रेट अधिकारियों को प्रत्येक माह के निर्धारित लक्ष्य अनुरूप कार्य को पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों के साथ हरी फाटक ब्रिज मार्ग पर बन रहे यूनिटी मॉल के कार्यस्थल का भी निरीक्षण किया। आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित कर कार्य तेजी से पूर्ण कराने के निर्देश दिए। इस दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी शहरी विकास प्राधिकरण संदीप सोनी, अधीक्षण यंत्री शहरी विकास प्राधिकरण नीरज पांडे सहित अन्य अधिकारी व कार्य एजेंसी के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्य कार्यपालन अधिकारी उज्जैन शहरी विकास प्राधिकरण सोनी ने जानकारी देते हुए बताया कि लगभग 284 करोड़ की लागत से लगभग 5,32,663 वर्ग फीट स्लैब एरिया में अत्याधुनिक मॉल का निर्माण किया जा रहा है। इसकी ऊंचाई लगभग 30 मीटर रहेगी। कार्य पूर्णता का लक्ष्य जुलाई 2025 निर्धारित किया गया है। पंच संतों की जन्मभूमि धर्मनगरी चितरी की 2 भाव्यात्मक मातृशक्ति बाल ब्रह्मचारिणी संध्या दीदी व ब्रह्मचारिणी सुशीला देवी 19 जुलाई को संयम पथ पर आरूढ़ होकर अपनी कुशल साधना, ज्ञान, दक्षता से जैन दर्शन व अपने गुरुओं को विश्व पटल पर गौरवान्वित करने पहुंची। 10 लाख रुपए सालाने की शासकीय नौकरी का त्याग कर चितरी की ब्रह्मचारिणी बहनों ने अपनाया संयम का पथ। जैनेश्वरी दीक्षा लेकर वैराग्य के पद पर जा रही ब्रह्मचारिणी बहनों का दीक्षा के पूर्व सकल दिगंबर जैन समाज गंधवानी ने सामूहिक रूप से गोद भराई व बिनोली यात्रा का कार्यक्रम आयोजित किया। लोगों ने भावुकता के साथ में नम आंखों से उनकी गोद भराई की। विनोवा यात्रा में शामिल हुए बैंड व दिव्य घोष की धुन पर सुसज्जित बग्गी में सवार दुल्हन के रूप में सजी ब्रह्मचारिणी बहनों की जैन मंदिर में शुरू हुई विनोला यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से निकाली गई। इसमें बड़ी संख्या में समाजजन व नगरवासी शामिल हुए। साथ ही अपने अपने घरों से सभी समाज के लोगों ने उनकी गोद भराई की। गंधवानी जैन समाज के अध्यक्ष महेंद्र पटोदी ने बताया कि विगत 21 वर्षों से ब्रह्मचर्य व्रत कर रही दोनों बहनें प्रतिमाधारी होकर कठोर त्याग की उपासना कर रही हैं, जो इसी भावात्मा मां बेटी महाराष्ट्र के कोल्हापुर में 19 जुलाई को प्रज्ञा श्रवण आचार्य गुप्तेनंद जी के शिष्य आचार्य सुयश गुप्ता जी गुरुदेव के अतिशय हास्य कमलों से भव्य जैनेश्वरी दीक्षा ग्रहण करेंगे। उज्जैन शहरी विकास प्राधिकरण के विभिन्न विकास प्रोजेक्ट्स का कलेक्टर ने निरीक्षण किया। निर्माण कार्यों को गुणवत्ता के साथ समय पर पूर्ण करने के निर्देश। उज्जैन शहरी विकास प्राधिकरण अंतर्गत प्रगतिरत विभिन्न विकास प्रोजेक्ट का आज कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने निरीक्षण किया और कार्यों की गुणवत्ता भी देखी। सबसे पहले कलेक्टर सिंह ने नानाखेड़ा में लगभग 20 करोड़ की लागत से बना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निरीक्षण किया। यहाँ उन्होंने प्रस्तावित विभिन्न आकार की 20 से अधिक दुकानों के स्थान, पार्किंग निर्माण आदि का अवलोकन भी किया। इसके बाद कलेक्टर सिंह ने नानाखेड़ा में 9 करोड़ की लागत से बन रहे नैवेद्य लोक यानी कि फूड जोन का भी निरीक्षण किया। उन्होंने गुणवत्तापूर्ण ढंग से कार्य समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश भी दिए। कलेक्टर सिंह ने शिप्रा विहार व त्रिवेणी विहार के मध्य में शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा प्रगतिरत कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी उज्जैन शहरी विकास प्राधिकरण के संदीप सोनी, अधीक्षण यंत्री शहरी विकास प्राधिकरण नीरज पांडे सहित अन्य अधिकारीगण भी मौजूद रहे।
11 इस शहर का, उज्जैन शहर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोड है और MR11 इंदौर देवास और इंदौर उज्जैन बीच के 45 मीटर का रोड है और दोनों कनेक्ट करता है। पिछले 20 सालों से इस रोड पर एक डिस्प्यूट होने के कारण रोड बन नहीं पा रहा था। माननीय न्यायालय के द्वारा उसमें स्टे वेकेट किया गया और उज्जैन विकास प्राधिकरण को रोड बनाने की अनुमति दी गई। तत्पश्चात उज्जैन विकास प्राधिकरण के द्वारा टेंडर प्रक्रिया का पूर्ण करने के बाद एक कार्य प्रारंभ किया। मौके पर लगभग 30-40% कार्य हो चुका है और एक बहुत बड़ी कनेक्टिविटी रहेगी जो कि इन दोनों रोड के बीच में 45 मीटर की, और जितनी हमारी शिप्रा विहार है, त्रिवेणी विहार है, इन सभी जो रहवासी हैं और आने वाले समय में जो लोग यहाँ पर आएंगे उनको एक बहुत अच्छा कनेक्टिविटी का माध्यम प्रदान करेंगे। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है, नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति, फिल्मी बातें, सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर, होटल, ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क, प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता, सबका प्यारा दैनिक